अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं यूएई लीग जो है वो एक आपको पता है कि होती है पीएसएल के टाइम पर, इंटरनेशनल लीग जो है वो होती है। तो उसके हवाले से पीसीबी ने कुछ स्पेशल उन लीग वालों से रिक्वेस्ट किया है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कुछ अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग को शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज को, क्या हो सकता है इस सीरीज का जो कि खेली जानी है अब एग्जैक्ट पीएसएल के टाइम पर, क्या बनने जा रहे हैं सीरीज के हवाले से वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे लॉबी तेज हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन के लिए। कौन होगा नया चेयरमैन, क्या होंगे ज़का अशरफ या सीट मिली रहेगी नजम सेठी को, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, यूएई की लीग जो है वो सेम टाइम पर आ रही है जिस टाइम पर जो है पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो खेली जाती है। तो अब इसके लिए जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है पीसीबी की तरफ से यूएई लीग को। क्या रिक्वेस्ट की है जी? देखिए, जो इंटरनेशनल लीग है, आपको पता है यूएई की लीग है, खुदू लीग है, मतलब उस लिहाज से कि वहां सारे ही फॉरेन प्लेयर्स होते हैं। मतलब ऐसी कैसी लीग हो गई कि सारे आपके ओवरसीज प्लेयर हैं, 2 लोकल वो खाली डलवाते हैं अपने यूएई के, तो बिल्कुल बकवास बात है। नो ओवरसीज प्लेयर, इसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल लीग। इसकी जो तारीख है अली साहब वो है 13 जनवरी से 12 फेब तक। 13 जनवरी से खेली जाएगी ये 12 फरवरी तक। इसमें इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पीसीबी ने इजाजत दे दिया है अपने जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं, एलीट प्लेयर्स हैं, उन सबको, जिसमें बाबर आजम का नाम है, शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, हारिस रऊफ का नाम है, फखर जमान का नाम है, मोहम्मद रिजवान का नाम है, बाकी भी जो आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनमें मोहम्मद आमिर का नाम है, आपके नसीम शाह हैं, या आपके और इमाद वसीम है, या जितने भी आपके स्टार प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान शदाब खान है, जितने भी और बाकी डोमेस्टिक के आपके शर्जील हो गए या आपके उसामा मीर हो गए, सबको ही पीसीबी इजाजत देने जा रहा है कि भाई जो जो लेना चाह रहा है वो ले लो। और आपको पता है उस लीग में जो मेन ऑनर्स हैं वो आपके आईपीएल फ्रेंचाइज के मालिकान हैं, जिनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो खूब पैसा फेंकते हैं, तो खूब पैसा मिलने वाला है आपके इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। लेकिन 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 मसला यह है कि अगर 13 जनवरी से ये खेली जाएगी और 12 फरवरी तक होगी तो आपके पीएसएल के तकरीबन 8 से 9 दिन ये हर्ट कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी ये यूएई की लीग चल रही है और पाकिस्तानी प्लेयर वहां खेल रहे हैं, पीसीबी ये इजाजत नहीं देगा। दूसरा ये भी रोल है कि आखिरी दिन खत्म हुआ है तो एकदम एक मैच अगर फाइनल उनका बन रहा होगा तो पाकिस्तानी प्लेयर्स कहेंगे यार हम एक पहला मैच जाए, आपके पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, दूसरा मैच जितना वहां का फाइनल होगा। हफीज ने बड़ा रोला भी डाला था इसकी वजह से, लेकिन थी दुबई की टी10 की वजह से बड़ा रोला डल गया था। वो तो इंटरनेशनल पाकिस्तान की बायोलेटरल सीरीज पे रोला डाल रहे थे ना। तो पीसीबी ने इस शर्त में कहा है कि उनसे बात किया है कि हम अपने प्लेयर्स को इजाजत दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है, और शर्त यह रखी है कि आप अपनी कम से कम 10 से 12 दिन अपनी विंडो जो है वो खत्म कीजिए। यानी कि पीसीबी चाह रहा है कि 1-2 फरवरी तक आप खत्म करो, 1 फरवरी तक आप खत्म करो, पीछे कर लो, हाँ खत्म कर दो। हम अपनी जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो 6 तारीख से शुरू कर लेंगे, तो बीच में 5-1 दिन का गैप आ रहा है, तो उसके बाद हम अपनी लीग शुरू कर लेंगे। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने यूए के साथ ताल्लुकात भी अच्छे करने चाह रहा है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने खिलाने की। इसलिए पीसीबी ने उनको ऑफर कराई कि चलो हम अपने प्लेयर भेज देंगे और बदले में जो है वो आप हमें जो है वो हम आपके प्लेयर्स भेजेंगे, अगर अपनी लीग पीछे करो तब भी हम भेजेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम नहीं करेंगे। और कुछ खबरें हैं कि पीसीबी प्लेयर्स के जो बदले में कुछ पैसे भी चार्ज करेगा, तो पीसीबी को भी फायदा हो जाएगा और उनको भी फायदा होगा, क्योंकि जो उनका पहला एडिशन था यूएई की जो इंटरनेशनल लीग थी वो सुपर फ्लॉप थी। एक होती है फ्लॉप, एक होता है सुपर फ्लॉप, क्योंकि ना उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स मौजूद थे ना पाकिस्तानी प्लेयर मौजूद थे, तो एशियन ब्लॉक को इंटरेस्ट ही नहीं था। और क्रिकेट सबसे ज्यादा एशियन ब्लॉक में देखा जाता है, और किसी को भी किसी टीम के साथ अपना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर है हर एक टीम में दुनिया भर के खिलाड़ी घुसे हुए हैं, क्या लॉजिक बनता है कि आप किसको सपोर्ट करोगे। मास बाय फैंटेसी वाले और ये जो कौन सी ये जुओ की जो लीगें होती हैं, वो जुओ की ये जो एप्स हैं, बस ये चल रही थी, वो बैटिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, बस वो स्पॉन्सर जुड़े हुए थे, टीम के साथ भी जुड़े हुए थे, खुला कमाते हैं। वो एक इंडिया के बिजनेसमैन है ना, वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं भाई खाली फैंटेसीज की जो है ना, ये पर मैच से इंडियन रुपीस में 400 करोड़ रुपए पर मैच कमाती है, यानी कि पीकेआर में 1200 करोड़ पर मैच का। और वहीं अगर आप इंडियन पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बीसीसीआई मैक्सिमम 150 करोड़ एक मैच से कमाता है, पीकेआर में 150 करोड़। और वो जो उनकी ड्रीम 11 है फैंटेसी की जो ऐप है, वो एक मैच का इंडियन टीम का वो कितना कमाती है, 1200 करोड़ से ज्यादा। सिर्फ डिजिटली एक ऐप क्रिएट किया, हाँ, और टीम मैनेज कर रही है ना, उनका सरोकार है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उनकी एक ऐप है और वो इतना कमा रहे हैं, क्योंकि आवाम जो है वो इंडिया की आवाम स्पेशली बहुत ज्यादा इस पर बैटिंग में और फैंटेसीज में लगी हुई है, और क्योंकि प्रमोशन वहां पे खुली चलती है,
सब काम खुला चलता है। जब भी तो वो हमें हमारे शो के लिए इवन इंडियन स्पॉन्सर्स पैसे दे रहे होते हैं कि चले आप पाकिस्तान में भी प्रमोट कीजिए, और चले कुछ आपको इंडियन अगर थोड़े बहुत, अगर वैसे तो मैं कम ही देखती है, लेकिन वो कहते हैं चले थोड़े बहुत भी अगर देखते हैं तो ठीक है, वो भी आ जाओ। जो आपके पाकिस्तानी है वो भी आपको पता है प्रॉक्सी लगा के चला सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को भी आप लगाएं, लेकिन हम उनके मुंह पे लानत भेज के दफा करते हैं, क्योंकि ये ऐपें इतनी अमीर है कि ये विराट कोहली, MS धोनी, इन जैसे प्लेयर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर जाहिर करते हैं। भाई अगर 1200 करोड़ रुपए एक मैच से वो कमा रही है, अगर जो टॉप की अगर एक ब्रांड का नाम ले, वो 1200 करोड़ रुपए कमा रही है एक मैच का, ये BCCI, PCB तो खैर छोड़ो ना, BCCI से भी ज्यादा कमा रही है। तो वो हम आप कह लें कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं या जो वीडियोस बना रहे हैं, उनको जब भी तो वो 2-2 लाख, वो कह रहे हैं आप बोलो, वो हमें कहते हैं आपको कितना चाहिए। अगर उनसे कौन है ऐसे चस्के लगाने के लिए पता चले कि क्या चल रहा है ये, वो कहते हैं आप बताओ आपको कितना चाहिए। नहीं, जब वो ऐसे बोलते हैं कि बोलो, धोनी इन जैसों को अफोर्ड कर सकते हैं हम, तो फिर कोई चीज ही नहीं। वही तो बात है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है वेस्ट इंडीज के हवाले से कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है आपको पता है कि एक सीरीज जो है वो खेली जानी है नेक्स्ट ईयर। जो है ये सीरीज शेड्यूल है, जिसके अंदर गालबन कहा जा रहा है 2 से 3 टेस्ट मैच होंगे, और 2 टेस्ट मैच, 3 से कुछ 6 T20 का भी जो है वो कहा जा रहा है कि 3 से 6 T20 जो है उसके अंदर खेले जाएंगे। लेकिन ये जो है फरवरी के अंदर जो है इसको बेसिकली जो है वो शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है सेम डेटों के ऊपर आ रही है। तो दाऊद साहब, कहा जा रहा है कि शायद ये सीरीज कैंसिल हो जाए। देखें, पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडीज की जो ओरिजिनल सीरीज थी, इसमें 2 टेस्ट मैचेस थे और 3 T20 से। आपको याद होगा कि 3 T20 जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के FTP के तहत है, FTP के कैंसिल एक बार पीछे पोस्टपोन हुए हैं, तो वो 3 T20 से इसके अंदर ऐड कर दिए गए थे। तो फिर कहा गया था, वेस्ट इंडीज और PCB ने म्यूचुअली इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि अब जो हमने ये जनवरी में इन्होंने कहा था कि हम स्टार्ट सीरीज खेलेंगे, क्योंकि फैब में PSL होती है तो जनवरी में हम खेल लेंगे, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल जो UAE की जो लीग आ रही है, इसकी वजह से कह रहे हैं कि हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो अब ये सीरीज जो खेली जानी थी जनवरी में, इसमें 6 T20 और 2 टेस्ट मैचेस थे, 6 T20 और 2 टेस्ट मैचेस, तो बहुत बड़ी सीरीज थी। लेकिन फिर फैसला किया गया, ये पहले ही फैसला कर लिया गया था कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और अब क्योंकि UAE की भी इंटरनेशनल लीग आ रही है और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भी सीरीज खेली जानी है जनवरी में, जो पहले कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगा जब UAE की इंटरनेशनल लीग शुरू ही होगी, तो उसके 8-10 दिन में ही आपकी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो जल्दी रैप कर दी जाएगी। 14-15 दिन में पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज को खत्म करके जो पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया, वहां से पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा, 2 हफ्ते की वो सीरीज खेलेगा, और पाकिस्तान के प्लेयर आधे इधर आ जाएंगे और आधे UAE में चले जाएंगे वहां की लीग खेलने, और फिर PSL खेलेंगे। तो अब ये जो सीरीज थी इसकी विंडो ही नहीं मिल रही, तो अभी डिसाइड किया गया है कि इसको अब कहा जा रहा है कि हम अप्रैल मई में खिला देते हैं। लेकिन आपको पता है कि अप्रैल का मसला यह है कि जितने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं वो सारे जाते हैं खेलने के लिए IPL। अब रमजान के बाद इस सीरीज को शेड्यूल करने जा रहे थे, लेकिन इस बार IPL का वैसे क्या बनेगा, वर्ल्ड कप भी जून में, नहीं जून में तो अभी भी जून है, जून तो खत्म हो गया, लेकिन बड़ी इंटरनेशनल सीरीजें होती है ना वर्ल्ड कप से पहले 1-2 महीने। नहीं, अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडिया अगर IPL चल रहा होता है, जैसे आपको 2019 का वर्ल्ड कप भी देख लो, आप डायरेक्ट जाएंगे खेलने, डायरेक्ट गए हैं। नहीं, दूसरी टीमें भी नहीं फिर खेलती ना इंटरनेशनली, वो ठीक है वो, हाँ, लेकिन अब वो जाहिर है बाकी फिर काफी, अब इसमें ये मसला आएगा कि जैसे आपको पता है ना वर्ल्ड कप जैसे आता है उससे 2 महीने पहले तैयारियां बड़ी, कुछ प्लेयर्स आराम कर लेते हैं, फिर ऐसा सीन होता है। आपको याद होगा कि पीछे भी ऐसे ही हुआ था 2019 में भी, बहुत सारे बड़े बड़े नाम से जिन्होंने IPL का हाफ सीजन खेला था और हाफ नहीं खेला था, और वो फिर ये कह देते हैं, ज्यादातर लोग कुछ ये भी कह देते हैं कि IPL के थ्रू हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप। हाँ, लेकिन हाफ प्लेयर नहीं खेलते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, 2019 की सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, जब IPL के फौरन बाद हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हाफ IPL खेला और हाफ IPL नहीं खेला, बहुत ज्यादा इंडियन टीम भी बड़ी हर्ट हुई थी IPL से। बिल्कुल, और इंटरनेशनल आपको पता है कि बड़ी बढ़ जाती है ना, वर्ल्ड कप जब आता है तो उससे 2 महीने पहले बहुत अच्छी सीरीजें चलती हैं इंटरनेशनली के लोग तैयारी जो है बड़ी अच्छी पकड़ते हैं। बाकी तो खेल रहे होंगे, बस यही इनका इशू होगा। लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि IPL होगा, तो फिर PCB अब यही सोच रहा है कि हम कब सीरीज रखा। एक तो ऑप्शन ये है कि जो वेस्ट इंडीज की बिल्कुल C की या D टीम होगी, क्योंकि उनके सारे प्लेयर तो वहां पर होंगे, बिल्कुल उनके डोमेस्टिक लोकल होती C D टीमें अवेलेबल, हाँ, वो उनकी जो बिल्कुल कोई लुगड़ सी कोई टीम होगी वेस्ट इंडीज की, जब बेतुकी सी टीम होगी वो भेज दी जाएगी पाकिस्तान। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई फिर आप जो है वो थोड़ा वेट करो और फिर बाद में सीरीज शेड्यूल रखवाओ। लेकिन आपको पता है वर्ल्ड कप का साल है, और है भी अभी जाहिर खबरें तो यही है कि वेस्ट इंडीज से शिफ्ट करा के इंग्लैंड में होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ना वेस्ट इंडीज और PCB दोनों बात कर रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि PCB की चेयरमैन की जो सीट है, अब वो सर्कस की सीट जो बन गई है। आप कह रहे हैं कि नजम सेठी और जो जक्का अशरफ है, उन दोनों ने इसके गिर्द जो वो घूमना शुरू कर दिया है, और PCB ने जो धुन बजाना शुरू कर दी है। और इस धुन की अगर आप कह लें जो बटन है, वो एक बटन शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है और एक जो जरदारी साहब के हाथ में है।
जो बटन पहले दबा देगा और जिसका बंदा पहले बैठ जाएगा सीट पे, वो सीट जो है वो इसकी हुई। यानी कि अब जो मामलात है 21 जून वो तारीख आ रही है जिसमें जो है पीसीबी के जो नजम सेठी साहब है उनका टेन्योर जो है वो एंड हो रहा है, और इसके फौरन बाद यानी आप 21 तारीख को ही कह लें पीसीबी की कोई एग्जेक्टिव मीटिंग होने जा रही है जिसमें आपके पैटर्न इन चीफ जो है शहबाज शरीफ की तरफ से जो है लेटर जारी किया जाएगा। वो जो लेटर होगा उसके अंदर जिस लकी बंदे का नाम दर्ज होगा, चाहे वो फिर जका अशरफ हो, चाहे वो फिर आपके नजम सेठी साहब हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। देखिए, आपकी इस बात को मैं सेकंड करूंगा और आपकी इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। जो आपने बड़ी मजेदार बात की है कि एक बटन जरदारी साहब दबाएंगे और एक शहबाज शरीफ दबाएंगे, क्योंकि अली साहब कहानी अब ऐसे बन गई है कि एक बारी उन्होंने ले लिया सॉरी, तो अब एक बारी उनका हक बनता है, क्योंकि कहानी ऐसी है कि जो क्योंकि देखो इस टाइम शहबाज शरीफ के लिए मुझे लगता कि चेयरमैनशिप इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उनके लिए प्राइम मिनिस्टर की सीट है। तो उन्होंने मजे लूट लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं ऑलरेडी। तो अब वो यही चाहेंगे कि शरीफ चेयरमैन नहीं, प्राइम मिनिस्टर है ना। हाँ। तो उन्होंने मजे लूट लिए प्राइम मिनिस्टर के, तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी जरदारी साहब को नाराज करें और एक फजूल सी चेयरमैन पीसीबी की जो चेयरमैनशिप है, खैर फजूल नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, पैसा भी बहुत है इसके अंदर, और एक बड़ी पावरफुल रहती है। जो भी हुकूमत में आता है, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है, पहले सबसे पहले वो यही काम करता है, बाद में कोई काम करे ना करे, पहले सबसे पहले वो पीसीबी का चेयरमैन तब्दील करता है। तो कहानी ये है, क्योंकि जरदारी साहब का प्रेशर बहुत बना हुआ कि जका अशरफ को बनाओ, तो हो सकता है कि ये कहानी उस तरफ ज्यादा पलड़ा नजर आ रहा है। मुलाकात इसलिए की थी कल नजम सेठी ने कि भाई शहबाज शरीफ के साथ के मुझे रखो, और खबरें यही है कि जो उनको शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, उनको कहा गया कि भाई पॉलिटिकली बहुत प्रेशर है, हम देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा, जाहिर है मेरा वोट आपकी तरफ है, लेकिन मैं चीजों को देखूंगा कि किस तरीके से मैं चीजों को डील करूं। लेकिन जाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई बात आई, जरदारी साहब नाराज हो, तो उससे पहले मैं आपकी बलि जो है वो चढ़ा दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक मुस्तफा जो रामडे हैं, वो भी इस लाइन में लगे हुए हैं कि भाई मेरा भी कुछ खाता हो जाए, लेकिन उनका मुश्किल ही मुझे लग रहा है। वो एक खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर तो उनका नाम रखा जा रहा था कि अगर नजम सेठी खाली बनने थे तो शहबाज शरीफ के पास 2 नाम थे, उनमें एक मुस्तफा रामदे का नाम था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि उनका नाम तो फॉर्मेलिटी के तौर पे रखा ही रखा गया, साथ जका अशरफ का नाम भी ऐड करके भेजा जा रहा है। बड़ी अहम मुलाकातें की हैं कल, जो सारी रिपोर्ट तो हुई थी आपके नजम सेठी और शहबाज शरीफ की मुलाकातें, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं उसमें जरदारी और आपकी और बिलावल से भी, और 2 जो मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं जका अशरफ की, और वो भी चाहती है कि मैं ही बनूं पीसीबी का चेयरमैन। तो जाहिर है शुगर मिल के मालिक भी हैं, जो आपकी पीपल्स पार्टी है उस पर ठीक ठाक फंड भी जारी करते हैं, उस पर पैसा ही बहुत देते हैं। जका कह रहा हूं, अशरफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, उसके मालिक है, पैसा तो ऐसा है कि आप पूछे मत, फैमिली भी फ्रेंडशिप है उनकी जरदारी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा होल्ड है और वो कोशिश पूरी करेंगे कि मैं बन जाऊं। लेकिन कहानी इस टाइम नजर आ रही है कि नजम सेठी के ऊपर काले बादल मंडला रहे हैं, और फर्क क्या पड़ेगा इससे, थोड़ा सा इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जका अशरफ बनते, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेट फैन अगर आप ये पूछना चाहोगे यार हमें क्या, हम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको बता दूं कि आपके ऊपर इंपैक्ट एशिया कप का इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे पीसीबी का कल भी आपको बात बता रहे थे कि पीसीबी ने बोला था कि जो हम अहमदाबाद में फाइनल हुआ तो हम खेल लेंगे, फाइनल के अलावा हम नहीं खेलेंगे। ग्रेग बार्टले को ये पीसीबी ने क्लियर किया था नजम सेठी ने, अहमदाबाद में हम नहीं खेलेंगे क्योंकि वहां पर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बहुत ज्यादा है। तो अगर जका अशरफ होते हैं तो फिर पॉसिबल यह है कि जो आपका एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने साफ कहा है, अगर नहीं होता तो हम नहीं जाएंगे। तो कहानी अली यहां पर यह पॉसिबल जरूर है कि अगर वो आ जाते हैं ना जका अशरफ साहब, तो वो फिर कहेंगे कि पाकिस्तान जा रहा है, और वो बात डालेंगे नजम सेठी के खाते में। इस तरह नजम सेठी बोलेंगे कि मेरी तो अच्छा खासा केस चल रहा था, मैंने तो इतना अच्छा आगे लेके जा रहा था, ये इसकी गलती है जका अशरफ की। दोनों एक दूसरे को उंगली उठाएंगे, और एट एंड पाकिस्तान एशिया कप के लिए भी चला जाएगा और वर्ल्ड कप के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का ऑप्शन है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पर सवाल तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।